ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। परम पवित्र बाप दादा बोले, दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल लेता है। वृत्ति यानी एटीट्यूड। ब्राह्मण आत्मा ने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। असंभव को संभव करके एग्जाम्पल बने। बाबा ने कहा, आप नामधारी ब्राह्मण नहीं, जीवनधारी ब्राह्मण हो। धारणा से अन्य आत्माओं को प्रेरणा मिलती है और उन्हें ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त में भी बाबा का पालना मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज हमें इसमें भगवत मुरली में एक अटेंशन दिलाया है कि हम जब भी कोई बात होती है तो फुल स्टॉप लगाने में हम कमी कर देते हैं। तो फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाना, उस समय स्मृति रखना मैं आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु, इसी के आधार पर हम कंट्रोलिंग पावर को अगर अपनी दृढ़ करते हैं तो उससे हम अपनी जो संकल्पों की पवित्रता की है, जिसमें हम कभी कभी जैसा बाबा चाहता है कि हमारी संकल्प अगर सीधा सीधा श्रीमत प्रमाण रहे तो हमारी वृत्ति भी श्रेष्ठ रहेगी। तो यही बाबा हमें इसमें अटेंशन दिला रहे हैं कि कंट्रोलिंग पावर पर हम अपना अभ्यास बढ़ाकर उसको दृढ़ बनाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसे ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरा बाप द्वारा। तीसरा जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है उनको पुण्य के द्वारा भी दुआएं मिलती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मुझे जरा 16 कला के बारे में दीदी समझना है, कोई मुझे समझा दे। 16 कला। जी, तो यहाँ पर बाबा जो कहते हैं 16 कला माना ऐसी कोई स्पेसिफिक कलाएं नहीं है, अलग अलग कलाएं, पर जिसको हम कहते हैं कि 100% ना, तो हमारे में सारे गुण जो है वो 100% हो तो उसको ही 16 कला बाबा कह रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ 16 कला ही होंगी देवी देवताओं में, पर 16 माना ये संपूर्णता का प्रतीक है। जैसे हम कहते हैं ये बात 16 आने सत्य है, माना एकदम 100% सत्य है। तो यहाँ पर भी वही बात आती है कि 16 कला माना सभी बातों में वो परिपूर्ण होंगे, संपूर्ण होंगे, तो वही 16 कला है। ठीक है। बाबा ने कहा है कि सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला बनना है, किसमें उठाएंगे? 16 कला। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल तो है नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेगी। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने पड़ते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हीं को तूफान नहीं लगते, तोहफा लगता है। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा ने आज बताया मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं यह नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्दों को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ाना मानो बदलना नहीं, मानो बढ़ना है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी की बात को आगे बढ़ाते हुए अब हमें समझ में आया, आप न मरिए तो स्वर्ग न जाइए। यहाँ बाबा ने कितनी स्पष्टता से कहा है, पहले में मतलब सहना, समाना, बदलना। जब हम ये करेंगे तो अभी और भी बता दिया कि सबकी दुआएं तो मिलेंगी ही, वाकई में स्वर्ग में जाने का रास्ता खुल जाएगा, सीढ़ी मिल जाएगी, हमें लिफ्ट मिल जाएगी। तो बहुत सरलता से बाबा ने इसको स्पष्ट किया है और डे टू डे लाइफ में भी इसको जो अप्लाई करना और बहुत बहुत इजी है और इजी कर दिया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है बहन? हाँ जी, आ रही है मैम। हाँ, बाबा ने कहा कि ये नहीं सोचो कि मेरा ही पार्ट ऐसा है क्या, सब विघ्न का अनुभव मेरे ही पास आने हैं क्या। बाबा कह रहे हैं कि उनको वेलकम करो, आओ, ये गिफ्ट है। ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट मिलती है इसमें। क्या ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना है, अर्थात हैमर लगना है। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू। खेल लगता है, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज पवित्रता के व्रत को धारण करने के लिए बताया। बाबा कहते हैं कि पवित्रता से ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं बल्कि ब्रह्मा समान आचरण भी होना चाहिए। तो हमारे जो ब्राह्मण जीवन की धारणाएं हैं, जो दिनचर्याएं हैं, मर्यादाएं हैं, नियम हैं, हमें उन सभी का पालन करना चाहिए। अब बाबा कहते हैं कि अगर हमें अतीन्द्रिय सुख या स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारा पवित्रता का फाउंडेशन कहीं कमजोर तो नहीं है। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि अगर हम संकल्प में भी व्यर्थ सोच रहे हैं या व्यर्थ देख भी रहे हैं, व्यर्थ बोल रहे हैं या व्यर्थ कर रहे हैं, तब भी उसमें अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो ये कमजोरी भी हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करने देगी। तो इसलिए हम अपने आप को चेक करें कि हमारी पवित्रता की धारणा कहाँ कमजोर है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले कि हमें अंदर रियलाइजेशन तो होती है, कभी कोई सामने वाला गलत करता है या हम गलत करते हैं तो हमें रियलाइजेशन होती है, हमें आता है कि हमें सोल कॉन्शियस रहना है। बट जो माया क्या है, कभी कभी फ्लैश करती है चीजों को कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, पर किंतु परंतु वो गलत है, ये है, वो है। परंतु बाबा कहते हैं उस किंतु परंतु को ही कंट्रोल करने की, फुल स्टॉप लगाने की। अगर 1 सेकंड में हमने उसको लगा दिया तो लगा दिया, वरना फिर व्यर्थ का फ्लो चलता रहता है। तो उस 1 सेकंड के लिए हमें इमीडिएटली उसको फुल स्टॉप करना है। नो, हमें ऐसा नहीं सोचना। फिर बाबा कहते हैं कि जो सहन करेगा, बाबा कहते हैं जो सहन करेगा वही शहंशाह माना शहंशाह बनता है। और जो अभी एक जन्म में झुक जाएगा वो फिर कल्प कल्प सभी आत्माएं हमारे या उनके आगे झुकेंगी। तो इस एक कल्प में हमें इस एक जन्म में हमें झुकना है, तो कल्प कल्प आत्माएं हमारे आगे झुकेंगी। इसलिए सहन करना नहीं है, शहंशाह बनना है। तो उस 1 सेकंड की हिम्मत हमें रखनी पड़ेगी। हमें ये नहीं सोचना कि वो बदलेगा। बाबा बोलते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है, तो हमें सामने वाले को चेंज ना करने का वो रखे, खुद पर अभी कंसंट्रेट करना होगा। थैंक यू। स्वप्निल भाई जी, आपका हैंड रेस था। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाप दादा ने बोला कि ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं, लेकिन सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हैं, और वो एक बात है स्व को 1 सेकंड में व्यर्थ सोचने, व्यर्थ देखने और व्यर्थ बोलने और व्यर्थ करने से फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। तो आज बाबा ने हमें ये चेकिंग के लिए पॉइंट दिया है कि हम खुद को चेकिंग करें कि इसमें से हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं और खुद को परिवर्तन करें। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा का है कि 3 बिंदियों को लगाने को मैं तो 3 बिंदियां लगाने से हम प्योरिटी को बाबा ने लिंक किया है, तो इस पे कोई डिटेल में बता सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण कि 3 बिंदिया और प्योरिटी कैसे लिंक है। मैंने बाबा इसको कंट्रोलिंग पावर से भी लिंक किया है, तो कोई स्पष्टीकरण कर सकते हैं। दीदी आप ही बताइए। जी, तो आप जो भी बाकी सुन रहे हैं, प्रफुल्ल भाई जी, वंदना बहन, आप कुछ सुनाना चाहेंगे कुछ? ओम शांति। ये जो भी 3 बिंदियां जो होते हैं, 3 बिंदियां हम सब जानते हैं कौन से हैं, है ना? स्व, आत्मा, फिर बाबा और ड्रामा। तो जब ये तीनों का हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सार रूप में आ जाते हैं। सार रूप में आने से कंट्रोलिंग पावर बहुत इजी हो जाती है। अगर हम विस्तार में जाते हैं तो कंट्रोल छूट जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि एक कार को कंट्रोल करना है तो इसके स्पेसिफिक चीजें रहती है, जैसे क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयर, यही चीजें काम में आती है। अगर हम पीछे बैठेंगे डिक्की में या पीछे की सीट पे बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, हर कहीं बैठेंगे तो कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो वैसे ही ये 3 बिंदी का हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ में महत्व है। जब भी हम, और कभी कभी बाबा इसको त्रिकालदर्शी से भी कनेक्ट करते हैं। त्रिकालदर्शी का भी सहज आधार है हम 3 बिंदी का अभ्यास करें, तो इससे ऑटोमेटिकली हमें पवित्रता, अगर हमारा डाइल्यूट होता है, व्यर्थ में जाता है, तो हम सार में आ जाते हैं। अगर कंट्रोल डाइल्यूट होता है तो कंट्रोलिंग पावर हमारे जीवन में आ जाती है और हम इजीली किसी भी चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आज बाबा ने एक और विशेष पॉइंट कही है कि बदलने शब्द का आध्यात्मिक अर्थ है आगे बढ़ना। हम कभी कभी कुछ गिल्ट कॉन्शियस हो जाते हैं, पीछे बातों को ले लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कब बदलेगा, मुझे बदलना है या उन्हें बदलना है। तो बाबा ने बहुत अच्छा बताया एक कि बदलो ये शब्द नहीं कहो, आगे बढ़ना है। तो हमने जैसे बड़ों को भी देखा, कभी कभी कोई कुछ कंप्लेंट करता है, किसी की निंदा करता है, तो इन लोग उस बात की खाल में नहीं जाते, डेप्थ में नहीं जाते हैं बड़े। उन लोग बोलते ठीक है आगे अभी क्या करना है, आगे सेवा को हम कैसे ये करें। तो बाबा ने भी सेम चीज कही है, क्योंकि बहुत बार बदलना शब्द ये भारी भी लगता है और थोड़ा सा कठोर महसूस होता है, और इसी को बाबा ने फिर आगे फुल स्टॉप से भी लिंक किया है कि आगे बढ़ना मतलब ही पिछली बातों को फुल स्टॉप लगाना, जो ऑलरेडी एक दो जनों ने शेयर किया है। फुल स्टॉप के 3 फायदे भी बाबा ने बताए कैसे होते हैं। ओम शांति। मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ? हाँ दीपक भाई बताइए। जैसे इस ऐसी कंडीशन सबके साथ ही होती होगी, जब मेरे साथ होती है तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमारे को कभी देहभान आ जाता है, किसी की बात बुरी लग जाती है, तो हम एकदम से कुछ बोल देते हैं। तो मैंने उसमें ये होमवर्क शुरू करा कि जैसे कोई मुझे बोल रहा है और मुझे हल्का सा भी कुछ लग रहा है कि मैं देहभान में हूँ, तो मैं उससे मैं कुछ थोड़ा देर बोलता ही नहीं हूँ। जब मैं बिल्कुल रिलैक्स बाबा के साथ कंबाइन हो जाता हूँ और बिल्कुल शीतल हो जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं रिस्पॉन्स देता हूँ तो बहुत अच्छा रहता है। तो एकदम तुरंत अगर हम एक्शन में ना आके थोड़ी देर रुक जाएं तो मतलब हो सकता है मेरी स्टेज अभी अभी कम है, लेकिन ये कि इससे फायदा बहुत मिला है। ओम शांति। जी, इसी को दूसरे भाषा में कहते हैं रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स माना सोच कर उसका प्रतिसाद देना, रिएक्ट मतलब बिना सोचे तुरंत प्रतिसाद देना। ठीक है, अभी हम योग करते हैं 3 मिनट। तो सोनल बहन जी आप योग कराओ और फिर बाद में आज की मुरली से होमवर्क भी देना। ओम शांति। ओम शांति।
तो सभी अपने सत्य स्वरूप में टिके। अपने आप से बात करें कि मैं कौन हूँ। देखिए अपने को भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ। मैं एक दिव्य सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। पवित्र आत्मा। अपने उस स्वरूप को देखते रहे। कि मैं एक ज्योति, एक प्रकाश हूँ। मैं सत्य हूँ। सत्य परमात्मा की संतान। ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में आत्मा। याद दिलाए अपने आप को। उस नशे में आए कि मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। अपनी स्थिति से ब्राह्मण। मैं डायरेक्ट भगवान की संतान हूँ। उस नशे में खुद को लाए। कि स्वयं भगवान मेरे पिता मुझे रोज मुरली द्वारा गुह्य गुह्य बातें स्पष्ट कर रहे हैं। मुझे संपूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। मैं ही वो आत्मा हूँ जो अतीन्द्रिय सुख, शांति, सर्व प्राप्तियों की अधिकारी हूँ। स्वीकार करे, मैं अधिकारी आत्मा। एक सेकंड में अब उड़ चलते हैं अपने घर की ओर। उस स्वीट साइलेंस होम में बाबा के एकदम सामने। अनुभव करे उस स्वीट साइलेंस का। ये मेरा अपना घर है, शांति धाम। मैं बाबा के एकदम सामने हूँ। वो शांति का सागर, पवित्रता का सागर मेरे एकदम सामने है। मैं आत्मा उस शांति का, शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। वो किरणें मुझ में समाती जा रही है।
बस मैं और बाबा। मैं आत्मा बाबा से भरपूर होती जा रही हूँ। भरपूर होकर मैं आत्मा अब इस सृष्टि पर, इस रंगमंच पर, अपने इस देह में विराजमान होती हूँ। अपने कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आज के पूरे दिन के लिए मुझे अपने सत्य स्वरूप में टिकना है। कर्म करते हुए सदा बाबा का साथ मुझे अनुभव करना है। ब्राह्मण बनते ही जो सुख, जो शांति, जो प्राप्तियां है, उसका मुझे अनुभव करना है सदा के लिए। क्योंकि मैं अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, शांति। तो आज की मुरली से जैसे बाबा ने ही हमें होमवर्क दिया है चेकिंग के लिए, तो वही चेकिंग का ही होमवर्क आज हम करेंगे कि बाबा ने कहा है कि पवित्रता का जो फाउंडेशन है वो कमजोर क्यों होता है, ये भी चेक करो कि क्या क्या कमी है। तो वही आज की मुरली को फिर से एक बार पढ़कर फिर से चेकिंग मुझे क्या क्या करनी है, जो मेरा फाउंडेशन जो है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता जो है वो अचल अडोल रहे, तो उसके लिए मुझे क्या क्या मेहनत करनी है, तो उसी पर चिंतन करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। Om Shanti. Om Shanti. Thank you, everybody. Have a good day. Om Shanti. Good day, Om everyone. Shanti. Thank you. Om Shanti.